नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और दोस्तों, आपके हर एक एग्ज़ाम, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, या कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या कि आपके स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, एलआईसी, सबके लिए दोस्तों ये काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न है, भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक मजदूर कार्य करते हैं? पहला प्रश्न हमारा है, भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक मजदूर कार्य करते हैं? दोस्तों, उसका आंसर होगा कपड़ा उद्योग में। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा उद्योग में भारत में सबसे अधिक मजदूर कार्य करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, खेलों में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम्स में। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा 1961 ईसा में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, अब तक सबसे कम आयु की भारत की लोकसभा कौन सी है? यानी दोस्तों, सबसे कम आयु मतलब दोस्तों कि सबसे कम समय तक चलने वाली लोकसभा जो है वो कौन सी थी? तो दोस्तों, जो 9वीं लोकसभा थी, वो दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए, समथिंग कुछ महीनों के लिए ही थी वो लोकसभा। लोकसभा आपको दोस्तों पता है कि 5 साल के लिए होती है। दोस्तों, सबसे जो 9वीं लोकसभा थी दोस्तों, वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही थी। और दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, तापमान की वृद्धि होने के साथ साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, तापमान में अगर वृद्धि होगी तो कार्बन का जो दोस्तों प्रतिरोध है ना, वो घटता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी दोस्तों, साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, उसका नाम था एमंडसेन। एमंडसेन दोस्तों साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। छठवां क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो दोस्तों, जहांगीर ने सबसे पहले मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। उसके बाद दोस्तों, 7वां प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? दोस्तों, महाराष्ट्र में जो है सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। दोस्तों, MPPSC के पिछले साल में भी पूछा गया था ये प्रश्न, और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है बार बार। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए वही प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और दोस्तों बार बार एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोलकी कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक पीढ़ी से सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? दोस्तों, जो है एक वंश से दूसरे वंश में आप देखते होंगे कि माँ बाप के ऊपर बच्चे, जो उनके गुण हैं, अवगुण हैं, वो और शारीरिक बनावट है वो दिखती है। तो दोस्तों, ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए वो जो उसका स्थानांतरण है वो डीएनए के द्वारा होता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में। तो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा डीएनए। 10वां प्रश्न दोस्तों हमारा है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का विधिवत रूप से स्थानांतरण कब किया गया? दोस्तों, आप लोग को पता है कि दिल्ली राजधानी जो वो बाद में बनी है, पहले भारत आज़ाद होने के बाद जो है राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी। उसके बाद दोस्तों सॉरी दोस्तों, मैं गलत बता गया आपको, लेकिन पहले दोस्तों इंडिया की राजधानी है वो पहले कलकत्ता थी। उसके बाद 1912 में जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, इंडिया की राजधानी। दोस्तों, इसका जो सही जगह 1912 रहेगा।
और दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर सौंपता है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना जो त्याग पत्र है उसको संबोधित करके सौंपता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है, किसी पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों उसको दोस्तों बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है उससे दोस्तों सीधे ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दोस्तों नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, जो टॉयलेट में अक्सर आपने देखी होंगी, वाइट कलर की गोलियां जो रखी रहती हैं, वो दोस्तों नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। वो दोस्तों वो ठोस रहती हैं लेकिन वो हवा के संपर्क में आती है सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल में हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों नेपच्यून जो है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं दोस्तों हरा रंग का दिखाई देता है। इसलिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि सौरमंडल में हरा ग्रह कौन सा है, यानी हरा प्रकाश कौन सा ग्रह रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, उत्सर्जित करता है? तो वो नेपच्यून दोस्तों हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गैसों का दाब मापने में जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसका नाम दोस्तों मैनोमीटर है। अगला प्रश्न आता है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्षों पर होता है। गोबर 17वां दोस्तों क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में जो थे वो भारत के प्रथम भी थे और अंतिम भी थे, यानी उनके बाद कोई भी भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बना था। दोस्तों श्री राजगोपालाचारी जो थे वो गवर्नर जनरल बनाए गए थे भारत के, जो कि प्रथम थे, और उसके बाद दोस्तों जो ये पद समाप्त कर दिया गया था जनरल का, तो दोस्तों इसके बाद जो है कोई नहीं बना। तो इसका सही दोस्तों आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इंटरनेट का प्रयोग जो सबसे पहले अमेरिका में ही हुआ था। अब दोस्तों हमारा आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ओणम पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ओणम जो पर्व जो दोस्तों वो केरल में मनाया जाता है। दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो सीरीज में करवाए, लेकिन दोस्तों अगला जो वीडियो हमारा जल्दी ही आएगा और दोस्तों उसमें भी मैं ऐसे ही 20 क्वेश्चन करवाता रहूँगा। आप दोस्तों इसका जो अगले वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, और दोस्तों इसका मैं PDF भी आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर दोस्तों इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये नॉलेज जो प्रश्न है अच्छे लगे हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और अगर दोस्तों आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। फिर मिलता हूँ जल्द ही अगले वीडियो में।